किसी मंत्री के पास होगा। जल्दी से जरा नितिन गडकरी जी का ट्वीट पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र के लिए उन्होंने ट्वीट किया है, मराठी में ट्वीट किया है और ये भी कहा है कि भाजपा के जो लेजिस्लेटर पार्टी थी उसके मंत्रिमंडल ने और जो फैसला लिया है कि देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने नेता चुना है लेजिस्लेटर पार्टी का, उसके लिए उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत सारी शुभेच्छा देता हूं और ये भी कहता हूं कि मेरा उनको काफ़ी समर्थन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पंत प्रधान नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ये अच्छा काम करेंगे और महाराष्ट्र को और आगे ले जाएंगे। यही मैं उम्मीद करता हूं, यही मैं आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं। ऐसा नितिन गडकरी जी ने अभी मराठी में ट्वीट किया है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि मैं समुंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा, और वो लौट कर जरूर आ गए। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। सुनले हुए सी कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। भले ही ये बयान साल 2019 का है, लेकिन इस बयान में छिपी है देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक कुशलता, उनकी जिजीविषा, उनकी कर्मठता, उनकी सौम्यता, उनकी सरलता। और आज देवेंद्र फडणवीस का यही रूप उन्हें महाराष्ट्र की सत्ता का वो किरदार बनाता है जो अपने राजनीतिक दांव पेचों से विद्रोह और विरोधियों के किले को ध्वस्त कर सकता है। अब से कुछ महीने पहले जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, तब बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर सकी थी। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन वक्त और बाजी ऐसी पलटी कि महायुति के नतीजे देखकर सियासी पंडितों की आंखें भी चौंक गई। आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो, अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे। इन नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य तय कर दिया था। इन आंकड़ों ने इशारा कर दिया था कि महाराष्ट्र की सत्ता का अगला सिरमौर कौन होने वाला है। इन नतीजों ने जता दिया था कि राजनीतिक बाजी को पलट देने वाले को देवेंद्र फडणवीस कहा जाता है। सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली। साल 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले ही देवेंद्र फडणवीस मृदुभाषी नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए हमेशा से वो पहली पसंद रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के उन पर विश्वास को ऐसे ही समझा जा सकता है कि भरी सभाओं में मोदी देवेंद्र फडणवीस का जिक्र करते रहे हैं। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजित पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह अमित शाह भी देवेंद्र फडणवीस पर अटूट विश्वास करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जनसंघ और बाद में बीजेपी के नेता रहे। स्वर्गीय गंगाधर फडणवीस के पुत्र हैं। वो गंगाधर फडणवीस जिन्हें नितिन गडकरी अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। लिहाजा ये समझना मुश्किल नहीं कि देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक कौशल किस सीमा तक है। इन चुनावों में देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौतियां इसलिए भी बड़ी थी
क्योंकि एक तो लोकसभा चुनावों के जख्म भुलाने थे, दूसरा महायुति के भीतर टकराव के हालात को भी नियंत्रित करना था। यहाँ देवेंद्र फडणवीस ने अपने जबरदस्त राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने न सिर्फ पूरे चुनाव अभियान के दौरान अद्भुत धैर्य का परिचय दिया, बल्कि सरकार के गठन की तैयारियों से पहले भी राजनीतिक संयम की मिसाल कायम की। इन सारे समीकरणों का नतीजा ये हुआ कि महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बहुत आनंद हुआ इस एक मत निर्णय में, यूनानिमस रेजोल्यूशन के ऊपर। मैं आप सबको बधाई देती हूं। हम एक है तो सेफ। धन्यवाद। देवेंद्र फडणवीस ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उस वक्त की जब 1989 में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। 22 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस नागपुर नगर निगम में पार्षद बने। 27 साल की उम्र में वो सबसे युवा महापौर बने। 1999 में देवेंद्र फडणवीस ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते। सबसे बड़ी बात यह कि उनका राजनीतिक करियर भ्रष्टाचार के आरोपों से बेदाग रहा है और अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सत्ता में उनका राज तिलक होने जा रहा है। और अब ये तस्वीरें आ रही हैं कि जैसा कहा गया था कि एक बार वो नेता चुने जाएंगे, लेजिस्लेटर पार्टी के नेता चुने जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को जो मंत्रालय में है उसको वरमाला पहना, उसको माला पहनाएंगे, वरमाला नहीं माला पहनाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज से। और ये रीति रही है, ये रिवाज रहा है कि महाराष्ट्र के पटल पर कोई भी किसी भी दल का नेता हो अगर चुना जाए और वो कुर्सी सीएम की उस पर बैठने वाला हो या वाली हो, वो हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है वहाँ मंत्रालय में, उसको वहाँ श्रद्धांजलि और अर्पित ज़रूर करते हैं। वहाँ पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि किसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस तरह से मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया था उसी तरह वो महाराष्ट्र का भी नेतृत्व करें।